बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। कपिलेश्वर महादेव भगवान की जय। बस्ती नगर की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। गंगा महारानी की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री अखंड मंडलाकारो तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं मोक्षमूलं श्री गुरुवे पवन तनय राम लखन सीता सहित श्री राम ओम सर्वत्र शांति अभिहारी शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण विघ्नमस्तु श्रीमद्भागवत कथा में पधारे श्रद्धालु जन, माताएं बहनाएं, सबको आज का जय श्री कृष्ण। आज पूर्णाहुति की पावन बेला है और सभी को जिन जिन को परमात्मा ने निमंत्रण दिया होगा, अंतरात्मा जागी होगी, वो सब लोग बाग आज उसके द्वार का आनंद लूटने के लिए आएंगे और सब अपने भाग्य को सराहेंगे कि विधाता यहाँ तक आपने आने का हमें मौका दिया और बिल्कुल शांति से बैठ करके आप कथा सुनना रोज की तरह, बिल्कुल शांति से, क्योंकि रोज आपका मन स्थिर वितरांगी साधु संतों की तरह एक निर्विकारी बनकर के उसमें शिव तत्व जागा। क्या जागा? शिव तत्व। और उस शिव तत्व ने आपके जीवन की दशा ही नहीं, दिशा भी परिवर्तन कर दी। बताओ, अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में थानादार साहब, पुलिस प्रशासन जो लगा हुआ है सेवा में, उन्होंने गाड़ी रोकी और कहा कि हम तो यहीं रह जाएंगे, आप माँ कथा सुनाओगे। हमारा इतना सौभाग्य नहीं जो हम माँ आकर के कथा सुने। मैंने कहा मनी आप यह सेवा दे रहे, ये सेवा भी बड़े भाग्य से मिली आप। वो मारे गए अपने कारण और आपको यहाँ भेज दिया। उनको भी तो देखो आप है, वो 3-4 घंटा लगातार वहाँ खड़े रह करके सेवा करेंगे। ये बहनाएं आई आज पुलिस बन करके, इनका भी सौभाग्य है जो आज सेवा भी दे रही है और इनको कथा भी सुनने को मिलेगी। ऐसे नेक इरादे, नेक कर्म आपके बनना चाहिए और इन बेटियों को देख करके आप भी ऐसे निकलना और अच्छी बेटियां बन करके अच्छी पढ़ाई करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना कि कभी कोई गुरुद्वारा आवे, कोई महासंत आवे और हमारी सेवा मां लगे, हमें सत्संग भी मिलेगा और सेवा भी मिलेगी। देखो तो अब किसी से यूं कह दिए कि आप हमें उलझे के बताओ, हमें मां संसार में छोड़ करके बताओ, पर हमने नेक कर्म किए, नेक काम किए तो आज हमें सेवा भी मिली। सेवा के कारण यहाँ आ गए तो आज हमें अमृत रस भी मिलेगा, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा।
क्योंकि आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा जगेगी ना, आपके अंदर आप अपन भी सब ग्रस्त में रहते हैं, अपन भी अपनी ड्यूटी निभाते, जिम्मेदारी निभाते हैं और हम निकल करके आते हैं। लेकिन फिर आप जैसे कथा सुनते हो ना, कथा सुनने के बाद में आपके अंदर भावना जागेगी कि मैं मेरी गुरु वृत्ति में जीऊं, मैं उस अविनाशी तत्व के साथ रमण करूं। मेरा भी धर्म है कि मैं ड्यूटी करते हुए, सेवा करते हुए, घर का कामकाज करते हुए मैं ईश्वर से जुड़ करके मैं मेरे जीवन को सफल बना लूं। लोक में तो मुझे परमात्मा ने जो दिया है वो मेरे कर्म के अनुसार दे दिया है, लेकिन मुझे आलोक में भी उस ईश्वर की ओर भी गति करने के लिए मुझे एक नेक संदेश सुन करके, उस गुरु वाणी का साथ करके मुझे भी परमात्मा को अंत में प्राप्त करना है। आज तालियों की कमी मत रखना, ताली तो जोर से बजना चाहिए। इसलिए कल आपने रुक्मणी मंगल बहुत धूमधाम से मनाया। देखो रथ लेके आया था वो द्वारिका नाथ, और रथ में बिठा करके रुक्मणी जी को लेके आया। जगत को ये बता दिया कि जो मेरे लिए आराधना करते हैं, मेरे लिए साधना करते हैं, मेरे मार्ग पे चलते हैं, उन लोगों के लिए फिर मैं कोई कमी कसर नहीं छोड़ता हूं। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, मैं सबसे जुड़ने की कोशिश करता हूं और मैं सबको मेरे लोक का अधिकारी बनाता हूं। रुक्मणी जी ने द्वारिका में जाकर के जीवन में कभी द्वारिका नाथ से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर, जब आपका सानिध्य मिल गया, आपका द्वार मिल गया, उसके बाद में क्या कमी रही बताओ? कोई कमी रही क्या? हाँ, कमी तो जब तक महसूस होगी। आप चाहे भले कुछ भी प्राप्त कर लेना इस जीवन में, आप अधिकारी बन करके, आप अच्छे गृहस्थ बन करके, आप अच्छे मार्गदर्शक बन करके, चाहे भले गुरु क्यों ना हो इस जगत में, चाहे भले कोई ऋषि संत महात्मा ही क्यों ना हो। स्वागत है आपका भी, बैठो। चाहे भले आपको जीवन में कुछ भी मिल जाए, लेकिन फिर भी कमी ना कोई कमी आपके जीवन में जरूर खटकेगी, जरूर लगेगी। इसलिए कमी को पूर्ण करने के लिए हमें परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। चाहे भले मेरी बात मत मानना, आप मेरी बात मत मानना, लेकिन इन शब्दों का साथ करना। और यदि शब्दों का साथ करोगे तो आपके अंदर स्वतः ही जागृति प्रदान कर देंगे। और एक दिन मैं आपको याद आऊंगा कि कोई आया था, वो एक महात्मा, वो हमें केखे गया था, और उस शक्ति ने, उन मंत्रों ने जो चमत्कार किया, तो मेरी दिशा और दशा दोनों बदल दी उसने। और रोज आपने बहुत अच्छे ढंग से कथा सुनी, आपने बहुत शांति प्रदान करी, और आज भी आप बिल्कुल शांति से बैठे हो, क्योंकि मैं नित्य शब्द ब्रह्म को जगाता हूँ। और देखो माता बिनाई, मैं जो बात करता हूँ वो पते की बात करता हूँ। फिर मुझे यहाँ से डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि साक्षी में कोई ना कोई शक्ति या तो मेरी मदद करेगी, या फिर जरूरत पड़ने पे जो पीछे पड़ेंगे उनकी मदद कर देगी, दोनों तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये शक्तियां हैं जीवन में, या तो आपके काम आ जाएगी, या फिर आपके साथ तो जो कुछ करने की सोच रहे हैं उन लोगों के साथ लग के उन लोगों का जीवन परिवर्तन कर देगी। विश्वास रखना इस बात से। तो जैसे ही मैं शब्द ब्रह्म को जगाता हूँ, शब्द ब्रह्म की वृत्ति जागती है, इतनी सामर्थ्यता प्रकट होती है वहां से, इतनी सामर्थ्यता, और वही सामर्थ्यता अपन को निर्भय बनाती है। फिर हनुमान जी को कहा जामवंत जी ने कि आप जाइए, आप सीता की खोज करने के लिए। ये तो सब लोग बात डर रहे हैं ना, ये सब लोग डर रहे हैं, और ये वहां लंका में नहीं पहुंच पाएंगे, ये सब डूब जाएंगे, ये रास्ते में दम तोड़ देंगे। और यदि कोई पहुंच भी पाया तो वहां बड़े बड़े राक्षस रहते हैं ना, वो उनकी मार को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हनुमान जी आप जाइए। देखो हनुमान जी को क्यों आगे किया? इसलिए किया कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन ना होई। वो महापुरुष, वो ज्ञानी गुरु, वो परमात्मा बिना नाम से अपने जीवन को अखरत नहीं जाने देता है।
आप भी नाम की अखंड धारणा करना। आप सब जानकार है, आप जानते हो, आप गुरु के मार्ग पे चलते हो, आपने रामायण सुनी, गीता भागवत सुनी, आप इस अखंड मार्ग की ओर यदि धारणा कर लोगे तो ईश्वर उसी ही दिन आपकी धारणा वो अपने जीवन में कर लेगा, उसको टूटने मत देना। अब देखो रुक्मणी जी ने अपने जीवन में चाहे भले ही सोने की द्वारिका प्राप्त कर ली, पैरने ओढ़ने में मन नहीं गया उनका। देखो देखो, एक कोई व्यवस्था मिल जाती है तो वो आपको सबसे छुड़ा करके कुछ अलग ले जाती है। जैसे अपन ने, मैं थोड़ा सा इन बेटियों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, आप उसको सुन करके बुरा मत मानना, आपके हमारे ऊपर गुरुजी है ना कोई शब्द बोल रहे हैं, नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ कि इनको देखो कि जब इनने ये वेशभूषा धारण करी, ये देशभक्ति की पोशाक धारण करी, तो इनके जीवन में श्रृंगार नहीं है ज्यादा, वही श्रृंगार इनके जीवन का सर्वोपरि है जो धारण करवा दिया। तो अपन जिन जिन चीजों के लिए रोते हैं ना, मेरे ये नहीं है, पैरने का नहीं है, मारे झुमकी नहीं है, मारे ये नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, ये सब व्यवस्था जिस दिन उसको आप धारण कर लोगे उस दिन सारे दुखड़ा आपका वो खत्म कर देगा, रोना आपका मिटा देगा वो परमात्मा। उसको धारण करो। और परम तत्वों की बात करना भी तो जीवन में आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं? आप सुनते हो और सुन करके आपकी जिज्ञासा भी जागती है कि मैं भी इसी को धारण करूं, और जिस दिन आप इसको धारण कर लिया उस दिन सारी लड़ाई मिट जाएगी आपके जीवन से। रुक्मणी जी सोने की द्वारिका में रेवे, लेकिन कभी परमात्मा से कुछ नहीं कहा। भगवान द्वारिका नाथ भी कहते हैं, रुक्मणी तो मेरे यहाँ आई है, मैंने कभी भी तेरी इच्छा, कभी भी जीवन में कि तेरी क्या इच्छा है, मैंने ये आज तक नहीं समझ पाया कि तेरी क्या इच्छा है। तो रुक्मणी के जीवन में एक ही संदेश था कि मैंने जब द्वारिका नाथ को प्राप्त कर लिया, मैंने मेरे ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो मुझे जीवन में अब कुछ भी कमी महसूस नहीं होती है। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कमी महसूस होती चली जाएगी। इसलिए हमें ईश्वर से जुड़ना है। सुखदेव मुनि ने भी राजा परीक्षित को यह संदेश दिया और कहा कि राजन, तुझे ईश्वर से जुड़ के रहना है, और ईश्वर से जुड़ के रहेगा तो जीवन में अंततः तुझे कोई भी कमी महसूस नहीं होने देगा, कोई भी कमी। आपने भागवत कथा सुनी, छोटे छोटे बेटा ध्रुव प्रहलाद घर छोड़ के निकल गए, कोई कारण ऐसा बना, उन्होंने घर छोड़ दिया, लेकिन विधाता ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी क्या? जब भी जरूरत पड़ी वो परमात्मा आया उनके पास में, लक्ष्मी जी आई और उनने कहा कि तुमने मेरे से एक कट्टा संबंध बना लिया, एक दिव्य संबंध बना लिया, अटूट रिश्ता जोड़ लिया, तो अब किसी की भी आपको मैं कमी नहीं होने दूंगा। तो परमात्मा ने उन भक्तों के लिए कोई कमी महसूस नहीं होने दी, तभी जाके तो मन टिकेगा, तभी जाके तो उनका जीवन आगे बढ़ेगा ना। तो ध्यान धारणा में और भगवान के भजन में आप कभी भी कमी मत करना, चाहे भले कमी ओढ़ने पहनने में हो जाएगी, आज आपको लगेगा, पर आप कल उसको, उस कमी को आप कमी महसूस नहीं करोगे, उसको और भी आप अच्छा देखोगे कि बढ़िया है, भगवान ने मुझे इससे वंचित कर दिया, नहीं तो मेरा ध्यान हुआ जाता, बार बार जाता। अभी देखो कल भी पुलिस प्रशासन के तरफ से आपको संदेश मिला था कि नहीं, कि आप कीमती जेवरात पहन के ना आवे, आप कोई ऐसी रकम धारण करके नहीं आवे माता बहना। अगर जो आवेगी तो क्योंकि उसमें दो मत हो जाएगा, एक तो मन उसके ऊपर जाएगा कि कहीं को काट नहीं ले जा, कहीं को तोड़ नहीं ले जा, कहीं गिर नहीं जावे, तो एक तो आपका मन वो चीज खींचेगी और आप भजन से वंचित रह जाओगे। भजन से वंचित रह जाओगे तो फिर आपका आना जाना सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए कहा कि आप बिल्कुल निर्मूल होकर के बैठो, शांति से बैठो और आनंद लो इस परम अमृत का। और जब आप परम अमृत का आनंद लोगे तो कपिलेश्वर महादेव बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं धीरे धीरे आपको बोध करा दूंगा, आज नहीं तो कल करा दूंगा, लेकिन ये अखरक नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे आपने भोजन किया, भोजन की दिशा, भोजन की व्यवस्था ठीक है
तो वो जैसे ही आप घृण करोगे वो उसका काम प्रारंभ कर देगा। वो अकरत नहीं जाता है, जाता है क्या बोलो? यदि भूख भी लगी होगी और आपने भोजन ग्रहण किया तो आपकी भूख मेट देगा, वो तुरंत जाता ही के अंदर। ऐसी क्या ताकत है उसमें कि अंदर गया और आपने कह दी कि भूख लग रही थी लेकिन भूख मिट गई, अभी 5-10 मिनट हुआ आपकी भूख मिट गई, और उससे जो परम तत्व बनेगा, जो ताकत बनेगी, जो ऊर्जा बनेगी, वो आपके जीवन को गतिमान करेगी, वो आगे बढ़ाएगी। ऐसे कैसे भजन की व्यवस्था है। यदि भजन भी शुद्ध और सात्विक, जिस गुरु की वृत्ति स्थिर है वो नाम को जपता है, और यदि वो शुद्ध वृत्ति धारक गुरु यदि हमें नाम का संदेश सुनाता है, कथा सुनाता है, तो याद रख लेना, जैसे एक शुद्ध भोजन आपको तंदुरुस्ती में लेकर के आता है, वो खाने के बाद भी दुख नहीं देता है, वो पचता है और उससे ताकत बनती है। ऐसे कैसे सदगुरु के यहाँ बैठ करके जो आप ज्ञान धारण करोगे वो ज्ञान शुद्ध सात्विक है, वो आप जीवात्मा का कल्याण करने के लिए आपकी मदद करेगा वो हमेशा। इसीलिए वो भजन गाना पड़ेगा कि गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना, गुरु छुड़ा के जगत का करा देना, गुरु छोड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। मने सुनो लगे मने सुनो लगे मन में
हरि का साथ करा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि का साथ करा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। तो जब ये परम तत्व